हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ फाइल आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो एमजेटी ऐप से ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा दोस्तों एमजेटी ऐप पर ई बुक आ चुकी है अप्रैल महीने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आपने नहीं लिया है तो जाकर के लीजिए। आपको हर एक चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ समझाया गया है और बहुत सारे लोग हर एक महीने ई बुक आकर के लेते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है एंड में, तो आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त कर पाओगे। तो अगर आप करंट अफेयर में 100% कवरेज चाहते हो कि एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। पिछले 4 साल से लगभग मैं ये ई बुक निकाला कर रहा हूँ, तो आप लोग जा कर के ले सकते हो एमजेटी ऐप से ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज भी हैं हमारे आए हुए हैं। वीडियो कोर्सेज में उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच और उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश, इस पर खास तौर से डिस्काउंट चल रहा है 50% का। अगर आप दोस्तों जाकर के कूपन कोड में यूज करते हो लेखपाल 50, ध्यान रखिएगा LEKHPAL 50, अगर लेखपाल 50 यूज करते हो तो आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, आपको सिर्फ पे करना है 374, यानी 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यूज कोड लेखपाल 50 एंड गेट 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, कहीं आप भूल न जाओ। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। रॉनी ओ सुल्लीवन, इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। और अभी हाल ही में देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार में किया गया, वहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा। गूगल की नई सार्वजनिक नीति की प्रमुख बन गई हैं अर्चना गुलाटी। और टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत आ गया है 4थे स्थान पर। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा दोस्तों रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में बनाई जा रही है और ये होगी 43 मीटर की। इससे पहले वाली 38 मीटर की थी। अभी हाल ही में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डीडी नेशनल के 100 बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को ENBA अवार्ड 2021 मिला है। और वहीं नवीन श्रीवास्तव दोस्तों नेपाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अभी हरियाणा सरकार ने घोषणा करी हुई है कि नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में एक स्टेडियम बनवाया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से और जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। अगर आप लोग डेली वीडियो देखते रहोगे तो रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा और आप वीडियो को याद तो करते रहोगे ही। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो मैंने आपसे पूछा था 2 क्वेश्चंस और उनके जवाब आपको देने थे। LIC ने IPO के जरिए कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेची है? 3.5% की। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, आप लोग लिख के ले लो और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके आना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आज का है, अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस दोस्तों 6 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इंटरनेशनल नो डाइट डे, ये इसलिए मनाया जाता है जिससे इस दिन कम से कम लोग डाइटिंग वगैरह को छोड़ करके अपने आप को जिस प्रकार से भी वो हैं उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर वो मोटे हैं तो वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, अगर वो पतले हैं तो वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, मतलब इस दिन वो किसी प्रकार की डाइटिंग पर ना ध्यान दें। तो ये शुरू किया था एक ब्रिटिश लेडी ने, मैरी इवांस नाम की, 1992 में पहली बार ये शुरू किया गया था। उसके बाद से धीरे धीरे ये इंटरनेशनली मनाया जाने लगा। तो ये चाहती थी कि लोग डाइटिंग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक हों और एक दिन के लिए कम से कम डाइटिंग को त्याग सकें। अभी तक मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं? तो देखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 1923 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके लिए संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य बने थे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकलती है, जिसमें इस बार भारत की रैंक आ गई है 150वीं, 142वें पर पिछली बार था। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों एयर मार्शल संजीव कपूर जी को। अब आप सोचोगे इंडियन एयरफोर्स का ये महानिदेशक क्या हुआ। अभी तक आपने भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष सुना था, नौसेना का अध्यक्ष और इसके बाद फिर थल सेना का अध्यक्ष सुना था, ये महानिदेशक का पद कैसे आ गया। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो तीनों सेनाएं हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो जो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर को भी तो एक डायरेक्टर की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर देखिए ये नई दिल्ली में जो मुख्यालय है वायुसेना का, उसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं निरीक्षण और सुरक्षा के। क्लियर है। तो इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक कौन हुए, एयर मार्शल संजीव कपूर जी। ये वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी प्राप्तकर्ता है, सम्मानित हैं। इससे पहले ये एनडीए में कमांडेंट थे, अभी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो नई दिल्ली में जो कि हेडक्वार्टर है वायुसेना का, वहाँ पर ये होंगे महानिदेशक। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों एनडीए के नए अध्यक्ष बने हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर जी। इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने। सैन्य अभियानों के नए महानिदेशक डीजीएमओ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। क्लियर है। कमेंट में हमें बताओ भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष तो यहाँ पर बता ही दिया, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, और इन तीनों का दिवस कब कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप इतना लिख करके बताओ। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में वेस्ट बंगाल ने आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पुल बनाने के लिए किससे समझौता किया। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ने दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है एक आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का ब्रिज बनाने के लिए, मतलब कि सप्लाई चेन ऑपरेटर्स को एक जोड़ने के लिए एक प्रकार से फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है वेस्ट बंगाल सोसाइटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने। ठीक है ना। तो इसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है फ्लिपकार्ट के साथ। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में स्किल्ड सप्लाई चेन ऑपरेटर्स होंगे उनको जोड़ा जाएगा, उनको एक ब्रिज किया जाएगा, यानी कि युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण जिससे प्राप्त हो सके, युवाओं को इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रेनिंग अच्छे से मिल सके, तो फ्लिपकार्ट के जरिए ये मिलेगी। तो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ एक प्रकार से। फ्लिपकार्ट के बारे में अगर बात करें तो 2007 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट आज के टाइम पर वॉलमार्ट की कंपनी है, वॉलमार्ट ने इसे खरीद लिया था। ठीक है। प्रशांत झावेरी अभी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ बने हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया जाएगा। तो दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसे बना रहा है हरित हाइड्रोजन परियोजना के तहत। ये क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उससे कार्बन का एमिशन होता नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल दोस्तों कार्बन फ्री होगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये बनाएगा इलेक्ट्रिक पोत, और इससे क्या होगा, हरित शिपिंग की दिशा में भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने ही इसकी घोषणा अभी हाल ही में करी हुई है। अच्छा, कोच्चि केरल में ही अभी देश का पहला वाटर मेट्रो चलाया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं। हाल ही में इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कॉयर कॉन्क्लेव, कॉयर का मतलब होता है दोस्तों जूट, जूट आप सुने होंगे, तो जूट का ये कॉन्क्लेव था दोस्तों, कॉयर कॉन्क्लेव था, इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव। तो ये कोयम्बटूर में आयोजित किया गया, और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जो कि हैं नारायण राणे जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 5 मई 2022 को। इंटरप्राइजेज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव के तहत दोस्तों जूट उद्योग पुरस्कार भी दिए गए, यानी कॉयर इंडस्ट्रीज अवार्ड भी दिए गए। इसके तहत 44 ऐसे व्यक्तियों को और इकाइयों को, यूनिट्स को सम्मानित किया गया है। ओके, अगला तमिलनाडु के बारे में भी जानते चलिए। तमिलनाडु आप देखेंगे मैप में यहाँ पर है, इंडिया में सबसे नीचे है तमिलनाडु। अपना बॉर्डर शेयर करता है ये केरला से, इसके अलावा कर्नाटका से और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से। चेन्नई इसकी राजधानी है, चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। ठीक है, क्या नाम था, मद्रास। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के हैं सीएम, गवर्नर हैं आर्यन रवि। एम दोरईस्वामी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। गुइंडी नेशनल पार्क और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पर हैं। भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर है। अगला देखते हैं।
इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खास करके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें खास तौर से इसरो और नासा के मिशन दिए हुए हैं। तो शुक्र मिशन जो है ये इसरो दिसंबर 2024 को लॉन्च करेगा। दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में ही क्यों लॉन्च किया जाएगा, इसके पीछे भी कारण है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों 2025 लिखा गया है, लेकिन आप समझेंगे दिसंबर 2024 को ही लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। और जब लॉन्चिंग हो जाएगी तो फिर एक महीने बाद इंटर तो करेंगे ही 2025 में। देखिए, शुक्र ग्रह के ये ऑर्बिट में जाएगा, तो एक प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटर होगा, ऑर्बिटर होगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिट मिशन होगा, जैसे हमने मंगल ग्रह का किया था। लेकिन जैसे चंद्रमा पर हमने अपना रोवर उतारा था, उस प्रकार से यहाँ पर रोवर नहीं उतरेगा, क्योंकि ये ऑर्बिटर की तरह होगा, ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। अभी आपने देखा मंगल ग्रह पर परसेवरेंस और परसेवरेंस एक मिशन हुआ था, एक तियानवेन फर्स्ट मिशन हुआ, तो वो दोनों ने रोवर उतारे थे, अमेरिका और चाइना ने। और वहीं होप मिशन जो हुआ था मंगल ग्रह का, वो यूएई ने अपना ऑर्बिटर लॉन्च किया था, ठीक है। ऑर्बिटर वो होता है जो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है केवल। तो ऐसे ही शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा इसरो का ये ऑर्बिटर, ओके। जब 1 साल के लिए ये होगा, ऑर्बिटल मैनोवर्स जो होगा वो 1 साल के लिए वहाँ पर काम करेगा और डाटा इकट्ठा करके देगा, जिससे शुक्र ग्रह की सतह के बीच बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। अच्छा, बात आती है कि दिसंबर 2024 ही क्यों? ऐसा नहीं है कि ये बनाते बनाते दिसंबर 2024 आ जाएगा, उसके बाद लॉन्च कर दिया जाएगा, नहीं। दिसंबर 2024 चुनने के पीछे एक कारण है, क्योंकि ये वो टाइम है दोस्तों जब पृथ्वी और शुक्र बिल्कुल एक सीधी लाइन में होंगे। जब पृथ्वी और शुक्र बिल्कुल सीधी लाइन में होंगे तो उस टाइम पर कम से कम प्रोपेलेंट इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुँचा जा सकेगा। यही कारण है कि दिसंबर 2024 का टाइम चुना गया है, ओके। तो इसरो जो है अब शुक्र मिशन करने जा रहा है। इसरो के कुछ और मिशन में लाया हूँ खास तौर से आपके लिए, क्योंकि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसरो और नासा के मिशन पर वीडियो वही भी आने वाली है। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, और इसके सिलेबस को बिल्कुल सटीक तरीके से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे। 50 क्वेश्चन है और 50 में से समझ लो 40 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से आपको देखने को मिलने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल डीपली। तो इसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, इस कोर्स को जा करके आप ले सकते हो, और उसमें अभी पर्यावरण वगैरह की भी वीडियो आ गई है। पर्यावरण देखो, इसमें पर्यावरण है, खूब अच्छे से पूछा जाएगा, इसरो, डीआरडीओ, नासा मिशन, ठीक है ना। इसके बाद स्पोर्ट अवार्ड्स, इसको बहुत ज़्यादा डीपली करके आप जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कोर्स सेक्शन में एमजीटी ऐप में पूरा सिलेबस भी लिखा गया है और इसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ भी आई हुई हैं। ये कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है और छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से है, तो आप अगर अभी भी लेते हो तो बहुत आसान से तैयार कर सकते हो, अभी भी आपके पास समय है। इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ पर आप देखेंगे, इसरो ने युविका कार्यक्रम अभी लॉन्च करने की घोषणा की थी, और इसरो का जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है, जो कि जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, उसने अभी हाल फिलहाल में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया था अभी, ठीक है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 04 का प्रक्षेपण किया था, मतलब इसको लॉन्च किया था सक्सेसफुली। इसरो ने इनसैट 4B कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अभी निष्क्रिय किया है। निष्क्रिय तब किया जाता है दोस्तों जब उसका टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है, जब तक के लिए वो लॉन्च किया गया रहता है। गगनयान रॉकेट के लिए इसने अभी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, हालांकि इसका कई बार परीक्षण हो गया है। तो गगनयान रॉकेट भी आप जानेंगे। गगनयान जो मिशन होने वाला है उसके तहत इसरो जो है वो अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ दोस्तों ये के सिवान जी की जगह पर नए इसरो के अध्यक्ष बने हुए हैं। क्लियर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगला देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला योजना शुरू की? तो जीवला योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। जीवला योजना समझिए क्या है। जीवला योजना के तहत दोस्तों जो जेल में बंद कैदी हैं ना, उन कैदियों को 7% ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। इससे क्या होगा? देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब कोई कैदी होते हैं, कैदी कौन होते हैं? अपराधी कौन होते हैं? अपराध की दुनिया में मैक्सिमम आप देखोगे वही आएंगे जिनके पास जो गरीब होते हैं और जो अशिक्षित होते हैं, ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, जब अपराध करते हैं फिर जेल जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनके घर पर भी कुछ नहीं बच पाता है, उनके घर वाले भी बिल्कुल बेरोजगार टाइप से हो जाते हैं और उनको समय समय पर फीस भी देनी होती है वकीलों को या फिर हियरिंग के लिए। तो ऐसे में 50,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 7% ब्याज दर पर, जिससे अपनी हियरिंग को पूरा कर सके या फिर अपने घर वालों को थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिल सके उनको, ठीक है ना। तो इस ऋण को खावती ऋण कहा जाएगा, खावती लोन कहा जाएगा। इस प्रकार के लोन को अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूरे महाराष्ट्र की येरवडा जेल से ये शुरू किया गया है, धीरे धीरे सभी जेलों में लागू किया जाएगा। तो अपनी तरह की ये भारत में पहली ये योजना है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो शुरू की गई है, ठीक है, जीवला योजना। महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जानेंगे। महाराष्ट्र आप देखोगे यहाँ पर है मैप में, जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य बने थे, तो 1 मई को इन दोनों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। समर कैपिटल इसकी मुंबई है और विंटर कैपिटल है नागपुर। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के हैं करंट टाइम पर गवर्नर। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। लोनार झील का नाम आप याद रखेंगे, ये 50,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से बनी थी और अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले इसका कलर गुलाबी हो गया था, इस वजह से भी ये चर्चे में आई थी। ओके, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट भी दर रहे हैं यहाँ पर। अगला, महाराष्ट्र सरकार की कुछ योजनाओं पर नज़र डाल लेते हैं। महाराष्ट्र ने अभी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 23 पास किया था और ये पास करने वाला पहला राज्य बना था। इसके तहत ये वन्य जीव संरक्षण में जलवायु परिवर्तन अनुकूलता को महत्व देने के लिए और इनको आपदाओं से बचाने के लिए ये शुरू किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना भी लॉन्च करी हुई थी, जिससे ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना इसने शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, वर्ष 2021 में किस देश की चिकित्सा मुद्रास्फीति एशियाई देशों में सबसे अधिक है? चिकित्सा मुद्रास्फीति यानी कि मेडिकल इन्फ्लेशन एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है इंडिया का। भारत का जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, मेडिकल इन्फ्लेशन, ये दुनिया में नहीं एशिया में अगर बात करें हम लोग तो बहुत ज़्यादा है, 14% के आसपास में है, ठीक है ना। स्वास्थ्य बीमा की मांग भारत में भी सबसे ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 25% की मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी। एक रिपोर्ट अभी जारी हुई है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। इसमें बताया गया है कि टॉप 3 एशियन कंट्रीज़ में मेडिकल इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ज़्यादा है 14%, सेकंड पर चाइना है 12% और थर्ड पर है इंडोनेशिया 10%, फिर फिलीपींस वगैरह है। ओके, अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, इन्होंने दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना की घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अनुराग ठाकुर। अब आप सोचोगे कि अनुराग ठाकुर जो हैं ये तो केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, तो ये कैसे किए? तो साथ ही साथ दोस्तों ये एक और मंत्रालय संभालते हैं, याद रखिएगा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं ये अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो 2 मंत्रालय संभालते हैं। तो इस मंत्रालय के तहत यानी इस मंत्रालय का कार्य करते हुए इन्होंने 363 करोड़ रुपए के बजट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत लॉन्च किया गया है, जिसके तहत लगभग 2200 फिल्मों का जीर्णोद्धार किया जाना है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये किया है। अगला, हाल ही में किस भारतीय को टॉप 50 आईटी लीडर्स ऑफ द ईयर के में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों निखिल देशपांडे और कृष्ण कुमार एराल्धन, इन दोनों को दोस्तों टॉप 50 आईटी लीडर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। ये दोनों भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, तो इन दोनों को यह अवार्ड मिला है। टॉप 50 में केवल ये 2 भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और बेसिकली अमेरिका में ही ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। तो कृष्ण एदार्थिल जो हैं दोस्तों ये टेक्सास में रहते हैं और निखिल देशपांडे जो हैं ये जॉर्जिया में रहते हैं। कृष्ण एदार्थिल को स्टेट आईटी लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और निखिल देशपांडे को स्टेट लीडरशिप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप बताइए आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा है आपको, क्योंकि आज कुछ और भी चीज़ें ऐड करी गई हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा योजनाओं को ऐड किया गया, इसरो से संबंधित जो मिशन थे उसको ऐड किया गया था,
डे एंड थीम को ऐड किया गया था पहले क्वेश्चन में। तो ऐसे ऐसे और क्या क्या सुधार आपको देखने चाहिए आप बताइए हमें कमेंट करके, हम सुधार करते रहेंगे। आप शेयर करते रहो वीडियो को देखो बनाने में इतना ज़्यादा कंटेंट रहता है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन आप ये लेट ना ध्यान दे करके आप ये ध्यान दो कंटेंट में कितना दम है। आप अगर 10 मिनट या 1 घंटे लेट भी देखते हो, लेकिन अगर आप चीज़ें अच्छी पाते हो, उससे आपका और भी चीज़ें कवर हो जाता है आसपास का, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए आई थिंक। और आपको बताना है कमेंट करके कि क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। और आपको शेयर ज़रूर करना है, सपोर्ट दिखाओगे चैनल पर तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का आपके लिए क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। अगला, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया CBT 2 का बैच लॉन्च हुआ है, खास तौर से GK और करंट अफेयर आपका तैयार कराने के लिए। CBT 2 में अब आपको रिस्क नहीं लेना है, समय बहुत कम बचा है, ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे में चाहे आप पर्यावरण पढ़ो, चाहे आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ो, इन सब को सारा कुछ जो भी NTPC में पूछ जाएगा ये एक जगह पर आपको मिल जाएगा। आप जाकर के इसे अभी परचेज कर सकते हो, कूपन कोड में डाल देना MZT20, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप संपर्क करके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। MZT ऐप पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यहाँ से जाकर आप ले सकते हो। साथ ही साथ लेखपाल और ग्रामीण परिवेश में से अगर आप किसी को लेना चाहते हो तो इस पर तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, इसका भी आप फायदा उठाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।